हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं मेरे सारे प्यारे दोस्तों। तो ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आखिर आपको कहाँ पर एमबीए के लिए एडमिशन्स लेना चाहिए। देखो, जैसा कि हमें पता है कि एमबीए के लिए हम में से बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वो एमबीए में एडमिशन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं भी हैं, तो सबको अपना जो करियर है वो सेटल करना है ना बच्चों। तो इसीलिए हमारे लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिर हमें कहाँ से अपना आगे करियर परस्यू करना चाहिए। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, या जो अभी तक 12th में हैं, या जो 10th भी हैं, जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं एमबीए को आगे परस्यू करने के लिए, उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और ये मैंने बनाई है एक ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कि है एलपीयू पर, जिसमें आप लोअर रेट्स पर एमबीए अपनी कंप्लीट कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और मैं आज वो ही आप लोग के सामने बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ जीने के लिए, क्योंकि उससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप जितनी जल्दी आप रजिस्टर करते हो उतनी जल्दी आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और अगर आप स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हो और एलपीयू में पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है बच्चों। सर्किट एक काम कर। तो दोस्तों, अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए में कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, एकदम चिल करते हुए, मजे करते हुए, तो आप रजिस्ट्रेशन अभी कर देना। सर्किट एक काम कर। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग अभी से जा करके रजिस्ट्रेशन कर सको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप उठा सको, क्योंकि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उतना आपका फायदा है, उतने ज्यादा आप अपने पैसे बचा पाएंगे, ठीक है। और आज हम यही सब, आप पूरी कॉलेज लाइफ हम एलपीयू की डिस्कस करने वाले, और साथ में बहुत सारी चीजें कि आपका कितना टोटल एक्सपेंस आने वाला है एलपीयू में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो। और आपको इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ जीने के लिए विद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, फैसिलिटीज, हर चीज की हम बात करेंगे। तो हम ये वीडियो आज शुरू करने वाले हैं, और होप सो आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, ठीक है गाइज। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीए की, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, ये मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ एमबीए के लिए ही बनाई है, और आप लोगों को ये बताने के लिए कि आखिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या क्या, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एलपीयू में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड। आपकी एमबीए जो होती है 2 साल की होती है, जिसमें आपके कौन कौन से कोर्सेज, अगर मैं बात करूं, आपको एलपीयू प्रोवाइड कराता है, या कह सकते हो स्पेसिफिकेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कौन सी है जो एलपीयू प्रोवाइड कराता है, तो ये बात है, वो है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केट्स एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ, आप इन सारे ही सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन ले सकते हैं अपनी एमबीए में, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो एलपीयू के लिए, ठीक है, हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले आपको एलपीयू में अगर एडमिशन लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एलपीयू नेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलपीयू में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो 55% मार्क्स हैं वो मेंटेन हो आपकी किसी भी ग्रेजुएट डिग्री में, ठीक है। इट डज नॉट मैटर, आप किसी भी ग्रेजुएट डिग्री के बाद एमबीए को परस्यू कर सकते हैं, आपने चाहे बीए किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, या आपने बीएससी किया हो, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात कर ले कि आखिर और क्या तरीके हैं भाई। अगर किसी का एलपीयू नेस्ट भी क्वालिफाई नहीं होता है और किसी के 55% एग्रीगेट मार्क्स भी नहीं है ग्रेजुएशन में, तो अब भाई वो क्या करे? क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास है। तो इसका भी एक और उपाय है, वो ये है कि आप
कैट, मैट, ग्जैट, एंड मैट या सी मैट का कोई भी एग्जाम पेपर क्लियर कर सकते हो। अगर आपके उसमें 80% मार्क्स आ जाते हैं मिनिमम, तो आपको बहुत इजीली एलपीयू में एडमिशन्स अच्छे सब्जेक्ट में मिल जाता है, एमबीए में भी मिल जाता है। ठीक है, एक और स्पेशल नोट पे मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो, एलपीयू का कैंपस तो बहुत सेक्सी है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आपके जो सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और कश्मीर के जो मिग्रेंट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है, और इस तरह के रिलैक्सेशन जो है वो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। सिमिलरली इसी तरह के जो रिलैक्सेशंस हैं वो एलपीयू भी आपको प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, अब हम बात कर लेते हैं। अब भाई आप एलिजिबल तो हो गए, सपोज करो आप एलिजिबल हो और आपको एडमिशन लेना है, लेकिन इसके बाद भी क्या रहता है आपका इंटरव्यू। जब आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इनका इंटरव्यू आप ऑफलाइन भी बहुत बार देखने के लिए मिले, लेकिन ऑनलाइन जो है बहुत अच्छा वेबकैम आपका पास होना चाहिए। एक पीडीएफ है पूरी की पूरी जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर भी एलपीयू की खुद से वो पूरा सर्कुलर पढ़ सकते हो। साथ में मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें बता देती हूँ कि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, वैसे तो मेजरली इंटरव्यू आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस, गोल्स की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज देखने के लिए मिलनी चाहिए। अब अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके बोलने के अंदर, स्पीच में आपकी फ्लुएंसी देखने के लिए मिलनी चाहिए, ग्रामर आपके करेक्ट होनी चाहिए, और अगर आपसे किसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोलने के लिए कहा जाए या कुछ इलैबोरेट करने के लिए कहा जाए तो वो आप कर लो। तो ओवरऑल आपको अपने इंटरव्यू की थोड़ी सी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया है तो अब आपको लेना है एडमिशन, और एडमिशन लेने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी कि भाई आखिर खर्चा कितना होगा, क्योंकि पैसे भी तो देने हैं, है ना। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका टोटल कितना खर्चा आने वाला है। अब देखो, एलपीयू में खर्चा तो थोड़ा सा होगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एलपीयू आपको वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एलपीयू में रेजिडेंटल फैसिलिटीज हो, मेस प्लान हो, या फिर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, हर तरह की एक्टिविटीज प्रेजेंट है। जैसे कि हम यही देख ले, बहुत अच्छी लाइब्रेरी, शूटिंग पॉइंट्स, साथ में स्विमिंग पूल्स। ठीक है, आपके स्पोर्ट्स के लिए भी अलग अलग तरह के, हर तरह के स्पोर्ट्स आपके वहाँ पर मौजूद है। साथ में बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं जो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराती हैं। जिम पर्सनल है जिसमें आपको कहीं ना कहीं पे भी करना पड़ता है। साथ में बहुत अच्छे अच्छे हाईली प्रोफाइल्ड, हाईली जो है टेक्नोलॉजी के साथ लेस करके आपको बहुत अच्छे आईटी लैब्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर फीस स्ट्रक्चर पे आ जाऊं थोड़ा सा, तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आपको मैंने 6 कोर्सेज बताए थे जो आप एमबीए में फर्दर ले सकते हो। इन्हीं को फीस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैं बात कर लूं जो आपके 3 स्टार्टिंग के आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। तो ये जो 3 हैं आपके, इन तीनों के लिए आपको पर सेमेस्टर फीस ₹1,90,000 देनी होती है। ठीक है, आपकी पर सेमेस्टर ये वाली फीस है इन तीनों कोर्सेज के लिए। और अगर बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केट्स एंड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपकी जो फीस है बच्चों पर सेमेस्टर वो ₹2,40,000 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये फीस ज़्यादा लग रही होगी, पर मैं ये वीडियो तुम्हें इस फीस से बचने के लिए ही बता रही हूँ। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। अगर जो हमारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो सच में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लूँ कि आखिर आपको कैसे बचा जाए। वो आप बच सकते हो कैसे? स्कॉलरशिप से, है ना। कि अब आप इस वाली फीस में भी जो आपको अगर कम पैसे देने हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ले सकते हो स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप को लेने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अभी रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या फायदा होगा, अब ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये आपका पूरा स्कॉलरशिप स्कीम इन एमबीए का पूरा चार्ट है
जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आपको स्कॉलरशिप स्कीम मिलती कैसे। फीस तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप एलपीयू नेस्ट का आपने एमबीए में टेस्ट दिया है और आपका स्कोर जो है वो 250 आउट ऑफ 320 आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी फर्स्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। टोटल 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो आपकी होगी 76,000 आपको क्या मिलेंगे पर सेमेस्टर। आप देखो 1,90,000 आपका क्या है, आपका पेमेंट है मतलब, और उसमें से आपको 76,000 ऑफ मिल रहा है। इट इज अ ह्यूज अमाउंट, रियली ह्यूज अमाउंट। तो वो आपको ऑफ मिल जाता है अगर आप 350 आउट ऑफ 320 स्कोर करते हो। साथ में अगर मैं सेकंड बात करूं, जो कि आपकी सेकंड कट ऑफ जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है कि आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर रजिस्ट्रेशन लेट करोगे तो सेकंड कट ऑफ तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्किट एक काम कर, जो सेकंड कट ऑफ है वो आपकी जाती है 200 to 320, ठीक है। मतलब 200 अगर आपके आउट ऑफ 320 मार्क्स आते हैं तो आपको 57,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, जो कि आपका 30% है टोटल प्रोग्राम फी का, ठीक है। उसके बाद अगर आपके स्कोर बच्चों 150 आता है आउट ऑफ 320 तो आपको 38,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और ये किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो इस फर्स्ट 3 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वाली स्कॉलरशिप है। और जो लास्ट 3 कैटेगरीज में आते हैं, ये वाली कैटेगरीज में, उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो है, क्योंकि उनकी फीस भी ज्यादा है, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अगर आप 250 आउट ऑफ 320 स्कोर करते हो तो आपकी जो फीस होगी 96,000 जो आपकी स्कॉलरशिप है उसको माइनस करने के बाद आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी सेकंड कट ऑफ की, तो उसमें अगर आपके 200 आउट ऑफ 320 मार्क्स आते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप में मिलेगा वो मिलेगा आपको 72,000 रुपीज का कंसेशन। और साथ में अगर आपका थर्ड कट ऑफ मतलब कि 150 आउट ऑफ 320 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 48,000 रुपीज ऑफ मिलेगा पर सेमेस्टर, ठीक है। और ये सब आपको पर सेमेस्टर ऑफ मिलेगा, तो काफी ह्यूज जो है ऑफ आपको एलपीयू प्रोवाइड कराती है। हाँ, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी है कि आपकी देखो ऑलरेडी मैंने आपको पूरा फी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में आप लोग को ये भी जानना होगा कि भाई हॉस्टल का कितना खर्चा आएगा, मेस का मैम कितना खर्चा आएगा। तो उस हॉस्टल के खर्चे के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जा करके अभी अपने हॉस्टल की फीस भी देख सकते हो, जो मैंने हर किसी बच्चे के हिसाब से अफोर्डेबली बनाई है। और ये भी बनाई है कि किस तरीके से आप 10,000 का डिस्काउंट ले सकते हो आपकी हॉस्टल फीस के ऊपर, ठीक है। तो अभी जा करके आप एलपीयू के हॉस्टल फीस को देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको सवाल है या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।